नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मित्रों हमारा मुद्दा रहेगा यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे पर्वत हैं, उन सभी को हमें याद करना है और उनके बारे में जानकारी लेनी है। आज से पहले हमने पहले वीडियो डाली थी, उसमें लिखा था हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुछ पर्वतों के बारे में जानकारी ली थी और उस समय हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आपसे क्वेश्चन पूछे थे हमने। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मित्रों हमने पढ़ा था सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी थी मैंकिले। कौन सी थी? मैंकिले। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत था अपलेशियन। हमने बात भी की थी उसके बारे में कि अरावली की भांति जो फैला हुआ है अपलेशियन पर्वत आपका अमेरिका देश में है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे भी प्राचीन पर्वत कहलाता है। तो मित्रों ये आज के जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे उनके आंसर आ गए हैं और नेक्स्ट वीडियो आज जो बन रही है इसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें से दो क्वेश्चन आपको फिर देते हैं कि सबसे पहले बताओगे आप कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे मृत ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने हैं और इसके कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मित्रों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत, यानी कि बहुत सारे पर्वत हैं, उन पर्वतों को याद करेंगे, मैप के माध्यम से याद करेंगे। जो ये वीडियो पूरी देखेगा उनको यूरोप महाद्वीप से जो कोई भी पर्वत से रिलेटेड कोई आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। आप सभी को पता है बहुत सी परीक्षाओं में पर्वतों से रिलेटेड स्पेशली पूछ लिया जाता है कौन से पर्वत कौन से महाद्वीप में है। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको नहीं पता होता तो आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको ये कभी भी गलती नहीं कर सकते। तो मित्रों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के मुख्य पर्वत। यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले मैं अगर बात करूं पर्वतों की तो यहाँ पर एक जो पर्वत फैला हुआ है उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका यहाँ पर यूरोप महाद्वीप पे है, जिससे एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी निकलती है, यूरोप की मुख्य नदियों में नाम आता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और ब्लैक फॉरेस्ट के बाद में यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? आल्प्स पर्वत। क्या नाम है? आल्प्स पर्वत। नवीन मोरदार पर्वत है, यूरोप का महत्वपूर्ण पर्वत है, पूछ लिया जाता है। भ्रंशीय पर्वत है यह पर्वत आपका मुख्य कैसे है, क्या खास बात है? इसकी एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वत की, ब्लॉन्क चोटी है, जिसका क्या नाम है? ब्लॉन्क चोटी, जो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। ब्लॉन्क जो चोटी है ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है और यह पर्वत आपका स्विट्जरलैंड और फ्रांस जर्मनी देशों में फैला हुआ है। मुख्य पर्वत है, इसे याद रखना जरूरी है। नवीन मोरदार पर्वत भी पूछे यूरोप महाद्वीप का तो भी नाम किसका आता है? आपका हमारे आल्प्स पर्वत का ही नाम आता है। तो मित्रों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो पर्वत है इसे बोला जाता है जुर्रा पर्वत। देखो इन पर्वतों की ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जुर्रा पर्वत के बाद में आता है यहाँ पे तो जिसका नाम है वासजेज पर्वत। वासजेज पर्वत, पिरनीज पर्वत, पिरनीज पर्वत जो आपका देखो यहाँ पे स्पेन पड़ता है, इधर फ्रांस पड़ता है, इटली पड़ता है, इनकी सीमा पर फैला हुआ पर्वत है जिसे क्या बोलते हैं? पिरनीज पर्वत है। कई बार परीक्षा की दृष्टि से पूछ भी लिया गया है। उसके बाद में आगे पड़ता है हमारा कैंटाब्रियन पर्वत। कैंटाब्रियन पर्वत, ग्रैम्पियन पर्वत,
ब्रिटेन देश है। कैम्पियन पर्वत, यहां पे नॉर्वे देश में स्कैंडिनेविया पर्वत, कौन सा रहेगा? स्कैंडिनेविया पर्वत। ये वाला यहां पे रहता है इटली देश, इटली देश में पड़ता है एपीनाइन पर्वत, एपीनाइन पर्वत, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एपीनाइन पर्वत हिमालय की तरह इटली देश में फैला हुआ है। उसके बाद में यहां पे पड़ता है दिनारिक पर्वत, दिनारिक, और यहां पे बाल्कस पर्वत, बाल्कस पर्वत और वल्दाई पर्वत। वल्दाई पर्वत, कौन सा पर्वत रहेगा? वल्दाई पर्वत। वल्दाई पर्वत से ही वोल्गा नदी का उद्गम होता है, वल्दाई पर्वत से ही वोल्गा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में कारपेंट्रियन पर्वत, कारपेंट्रियन पर्वत से आपकी निस्टर नदी का उद्गम होता है, निस्टर नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत, कौन सा था? यूराल पर्वत। और ये है काकेशस पर्वत, कौन सा पर्वत रहेगा? काकेशस पर्वत। अब देखो काकेशस पर्वत यहाँ का इंपॉर्टेंट पर्वत है। यह किन की सीमा पर? दोनों के दोनों, यूराल और काकेशस दोनों के दोनों कहाँ पर? एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर फैले हुए हैं। इस पर्वत की, काकेशस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसे क्या, सबसे ऊंची जो चोटी है काकेशस पर्वत की, वह यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एल्ब्रूज। क्या नाम है? एल्ब्रूज। एल्ब्रूज चोटी मित्रों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा काकेशस पर्वत कहाँ पे है? तो काकेशस पर्वत आपका एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य है, और काकेशस की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? एल्ब्रूज है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण पर्वत पढ़े, जिस तरह से यहाँ पे आप देखोगे भूमध्य सागर में यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? लापारी द्वीप। क्या नाम है? लापारी द्वीप। यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसे बोलते हैं स्ट्रामबेली ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? स्ट्रामबेली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। सिसिली द्वीप, यहाँ भूमध्य सागर में एक सिसिली द्वीप है जहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है? एटना ज्वालामुखी पर्वत है, एटना ज्वालामुखी पर्वत है। तो मित्रों हमने यहाँ पर बहुत सारे पर्वतों के नाम लिख दिए हैं जिनको याद करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि आप इन पर्वतों को रट्टा लगाने की बजाय आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसा कोई मैप बना लेना है। उस मैप के माध्यम से आपको क्या करना है? पर्वत पर्वत लिखने हैं। सबसे पहले देख कर लिखने हैं, वीडियो में देख के लिखने हैं सब जगह कौन सी जगह पर्वत हैं, और उनके बाद में आपको 3 से 4 बार 5 बार आपको उनको पढ़ने हैं अच्छी तरह से, ये कौन सा पर्वत, ये कौन सा पर्वत। उसके बाद में आप उनको बगैर देखे लिखने हैं, तो आपको ये पर्वत याद हो जाएंगे। और मैंने भी ऐसे याद किए हैं, आप मैप के माध्यम से अगर याद करोगे तो याद हो जाएंगे आपको। यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हो गया जहाँ से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। आल्पस पर्वत हो गया, आल्पस पर्वत के बाद में एपिनाइन, दिनारिक पर्वत, बाल्कस पर्वत, वासजेज पर्वत, जुर्रा पर्वत। यहाँ आल्पस पर्वत से देखो भी एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। राइन नदी का उद्गम भी आल्पस पर्वत से होता है, जिसे यहाँ सबसे व्यस्त नदी में नाम दिया जाता है। यूरोप महाद्वीप में से काली नदी भी कहा जाता है क्योंकि कोयले का व्यापार इस नदी से होता है। एक दूसरी नदी भी है जिसका नाम है पो नदी, वो भी आल्पस पर्वत से ही निकलती है। तो ये कुछ मुख्य खास बात है आल्पस पर्वत की। वासजेज पर्वत हो गया, पिरनीज पर्वत हो गया, कैंटाबेरियन पर्वत हो गया, और कैम्पियन पर्वत और ग्रैम्पियन पर्वत, स्कैंडिनेविया पर्वत, और यहाँ पे वल्दाई पर्वत जहाँ से आपकी वोल्गा नदी का उद्गम होता है। कारपेंटियन पर्वत, यहाँ से निस्टर नदी का उद्गम होता है। यूराल पर्वत, जहाँ से यूराल नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में काकेशस पर्वत, एल्ब्रूज चोटी है जो
यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मित्रों, इन पर्वतों के अलावा आपसे कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं होगा। आप वीडियो के माध्यम से या किसी प्रकार से इनको मैपली माध्यम से याद कर सकते हैं और कभी भूलोगे नहीं। इस तरीके से अगर याद करोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। मित्रों, आज का वीडियो हमारा था यूरोप महाद्वीप के मुख्य पर्वत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मित्रों, प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।